सो हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से द साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भैया आरयूएचएस की काउंसलिंग को रोक दी गई है और आखिर कब स्टार्ट होगी, होगी या नहीं होगी, आखिर क्या 6 महीने लग जाएंगे, क्या 5 महीने लगेंगे या फिर 5 दिन लगेंगे या फिर कल ही स्टार्ट हो जाएगी, अभी तक इसका कोई भी पता नहीं है और मामला भी कोर्ट में चल रहा है। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सारी चीजें समझाऊंगा। लेकिन अभी काउंसलिंग रुकी क्यों है और किसके हाथ में है काउंसलिंग को स्टार्ट करना। प्राइवेट कॉलेज वाले और आरयूएचएस दोनों के बीच की लड़ाई है और लड़ाई को शांत करवाने के लिए कोर्ट का सहारा लिया जाता है। तो इन्होंने भी कोर्ट का सहारा लिया है। कैसे क्या पूरी प्रोसेस रहने वाली है, पूरी क्या कहानी रहने वाली है, आज की इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को थोड़े से बता देता हूं। अगर यहां पर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि सेकंड राउंड काउंसलिंग आखिर कब स्टार्ट होगी, सबसे पहला तो डाउट आप लोगों का भी यही है ना, कि सेकंड राउंड काउंसलिंग आखिर कब स्टार्ट होगी। अब सुनो, यहां पर सेकंड राउंड काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी उसका बताएंगे, लेकिन रीजन क्या रहा है। रीजन ये है कि सबसे पहले तो मामला कोर्ट में गया है और कोर्ट में जाते ही जो है ना, हाँ, वो सारी चीजें किसके थ्रू होती है, सारी चीजें होती है आप लोगों की कागजी कार्यवाही की जाती है। तो जब तक कागज पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक काउंसलिंग आप लोगों की क्या रहेगी, बंद रहेगी। क्योंकि काउंसलिंग आप लोगों की बेहतरीन तरीके से चल रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें जब शामिल नहीं किया जा रहा है तो ये गए भागे भागे कोर्ट के पास में, जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं भागे भागे गए कोर्ट के पास में। कोर्ट से जाकर कहा है कि सर हमें काउंसलिंग के अंदर शामिल नहीं किया है और आप ना इन्होंने स्टे ले लिया वहां से, कहा कि सर आप इस काउंसलिंग को थोड़े दिनों के लिए होल्ड पे रखो, और होल्ड पे रखोगे तो हम सर हमारे कागज पूरे कर लेंगे और हम जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सर कॉलेज के अंदर, नहीं तो सर हमारा मोटा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये भागे भागे गए और कोर्ट ने कहा ठीक है तथास्तु, और कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है आपको होल्ड कर दिया जाता है, तो काउंसलिंग को होल्ड कर दिया। अब आगे सुनो बात। अब आगे बात यह हुई है कि रोकी क्यों गई है, तो रोकी इसीलिए गई है क्योंकि कोर्ट की जो सीट है ना, सबसे पहली बात तो इनके पास में देखो, आप सभी को पता है कि जिन कॉलेज के पास में कोर्ट की सीट है सिर्फ उन्हीं को हटाया है काउंसलिंग से, है ना, और रोका भी इन्हीं की वजह से गया, क्योंकि और सारी कॉलेज के पास में सारे नॉर्म्स पूरे कर रखे हैं, एनओसी पूरी है, जितनी भी सीटें सारी एनओसी उनके पास में, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उनकी काउंसलिंग हो रही थी। लेकिन अब इनके पास में क्या होता है, एक कोर्ट की सीट है। अब भैया कोर्ट की सीट लेते कैसे हैं, क्यों लेते हैं, तो सुनो। जैसे कि कोई कॉलेज है, मान लेते कोई कॉलेज है जिसके अंदर 50 स्टूडेंट हैं और फर्स्ट या सेकंड राउंड के अंदर उस कॉलेज के अंदर क्या होते हैं कि भैया सीट भर जाती है उसकी, तो उसको ये लगता है कि मेरी कॉलेज ना थोड़ी अच्छी कॉलेज है और मैं इस कॉलेज के अंदर सीटें बढ़ाना चाहता हूं, मैं और भी थोड़ा इनकम करना चाहता हूं। तो ये कहते हैं कि भैया मैं 20 सीटें बढ़ा रहा हूं, मैं 10 सीटें बढ़ा रहा हूं, तो ये कोर्ट से तो आदेश ले लेते हैं कि मैं हम 10 सीटें बढ़ा रहे हैं। पहले ये आरयूएचएस से कहते हैं कि हम 10-20 सीटें बढ़ाएंगे, क्या आप हमें मंजूरी दे दोगे, क्या आप हमें एनओसी दे दोगे। आरयूएचएस साफ मना कर देता है कि हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, तो क्यों नहीं देंगे इसका मतलब यह है, इनको पहले कहा जाता है कि आप पहले आईएनसी के थ्रू या आरएनसी के थ्रू अप्रूव करवाओ इन कॉलेजों को या इन सीटों को। तो आईएनसी से अप्रूव करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इनको बिल्डिंग दिखानी पड़ेगी, फिर इनको क्या हॉस्टल भी दिखाना पड़ेगा, मतलब बनाना पड़ेगा इनको। अब ये चाहते हैं कि हम नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो ये डायरेक्टली कोर्ट के पास चल जाते, कोर्ट के थ्रू ले लेते फिर ये सीटों को। तो ये कोर्ट के थ्रू इन्होंने सीट चला रखी है। अब कोर्ट में ये केस फाइल दर्ज कर देते हैं। केस के मुकाबले चलती रहती है कि जब हम तैयार करवा लेंगे सारी चीजें तो हम हमारा फैसला ले लेंगे वापस से और इनको मंजूरी मिल जाएगी। तो ये फिर ये चीजें करते हैं। अब पूरी कहानी बताऊंगा, एक सुनते रहना। तो इन्होंने क्या किया है कि कोर्ट के थ्रू इन्होंने ले ली। अब कोर्ट में इनका पहले ही फाइल दर्ज है इन सीटों की, तो इन्होंने फिर वहां जाके स्टे ले लिया है कि सर अभी हम जो है वो सारी चीजें अभी तैयार करके और 5 दिन की आप हमें मोहलत दो, हम सारी चीजें आपके सामने पेश करेंगे सारी चीजें। ठीक है, अब यहां पर जब तक इनको एनओसी, यानी 50 सीट है इनके पास में, 10 सीट और बढ़ा ली, तो जब तक इनको एनओसी नहीं मिल जाती है ना, तब तक ये क्या करेंगे, तब तक ये जो है वो एनओसी नहीं पूरी, मतलब सीट की इनके पास में 50 सीटें हैं, 50 की एनओसी है इनके पास में, 10 सीटें और बढ़ाइए, 10 सीट की एनओसी नहीं है इनके पास में। अब एनओसी कौन देगा, आरयूएचएस देगी। तो ये आरयूएचएस, अब आपकी काउंसलिंग कैसे स्टार्ट हो सकती है, अगर ये जाके जो है वो अपने जो भी केस वगैरह इनके पास इन्होंने जो कर रखे हैं, अगर ये जाके आरयूएचएस से जो है ना गठबंधन की सरकार बना लेते हैं। कैसे, अगर ये कहें कि आरयूएचएस हम आपको 5 लाख रुपए दे रहे हैं, अभी जैसे हमारी बिल्डिंग वगैरह होगी, हम सारी चीजें वो कर लेंगे, अभी आप जो है ना वो सेट कर लो थोड़ी सी चीजें, 5-5 लाख रुपए हम दे रहे हैं, ये सीटें हमको आप दे दीजिए और आप एनओसी हमें दे दीजिए। जैसे एनओसी मिलेगी, जैसे ही दोनों का मामला होगा सेट, तो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मामला अटक कहां रहा है, मामला अटक रहा है एक तो प्राइवेट कॉलेज प्लस आरयूएचएस के बीच में। तो जैसे ही ये दोनों जाके जो है ना वो सुलटावड़ा कर लेंगे ना अपना अपना, तो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब एक कहानी ये है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा।
कोर्ट की सीट पर एनरोलमेंट नंबर भी टाइम पर नहीं आते हैं और रिजल्ट भी टाइम पर नहीं आता है। तो जो अभी की बात है ना, अभी कुछ 15-20 दिन पहले अभी जैसे ही एनरोलमेंट वगैरह नंबर आए थे और जैसे ही परमिशन लेटर आया था ना फर्स्ट सेमेस्टर का, तब कम से कम 5 से 7 स्टूडेंट मेरे पास में मैसेज किए थे। मैसेज ये था कि भैया अभी तक हमारे एनरोलमेंट नंबर नहीं आए हैं, और एनरोलमेंट नंबर नहीं आए मतलब एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा, और एडमिट कार्ड नहीं आएगा मतलब एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो अब यहां पर सीधी सी बात यह है कि आरयूएचएस ने इनको, मान लेते हैं कि कोर्ट के थ्रू ये सीटें चला रहे थे पहले, है ना, कोर्ट के थ्रू चला रहे, लेकिन फिर आरयूएचएस ने इनका एनरोलमेंट ही नहीं किया अपने अंदर, है ना, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोलमेंट ही नहीं किया है। तो फिर यहां से मान लेते हैं यहां से इन्होंने काउंसलिंग में अभी मंजूरी ले ली, तो बाद में जब एनरोलमेंट करवाओगे ना आप इन कोर्ट की सीटों पर, तो एनरोलमेंट होगा ही नहीं, फिर कोर्ट में आप लोगों का केस चला जाएगा। चलो ठीक है, एनरोलमेंट हो गया, एनरोलमेंट होने के बाद आपका एडमिट कार्ड आ गया, एडमिट कार्ड आने के बाद भी अब आप लोगों का रिजल्ट जब आएगा ना, रिजल्ट उस टाइम पर भी आप लोगों का रिजल्ट टाइम पर नहीं देते हैं आरयूएचएस वाले, फिर इनको जो है ना फिर कोर्ट में दे देते हैं इनको, है ना, फिर कोर्ट में मामला चला जाता है फिर इनका। तो आरयूएचएस का सीधा सा मतलब ये है कि तुम हमें पैसे देते रहो, जब तक तुम्हारी बिल्डिंग वगैरह नहीं बनती है तब तक तुम हमें पैसे देते रहो, हम आपका काम चलाते रहेंगे। और जैसे ये मना कर देते ना कि भैया हम इतना पैसा नहीं देंगे, तो आरयूएचएस अटका देता है इनको। क्या करता है आरयूएचएस? अटका देता है। तो जैसे ही आरयूएचएस को अभी पैसे देंगे ना प्राइवेट कॉलेज वाले, थोड़ा सा सेट करेंगे मामले को, है ना, जितने भी कॉलेज वाले हैं मामले को सेट करेंगे, तो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो किसके हाथ में है? ये प्राइवेट कॉलेज वालों के हाथ में। अगर प्राइवेट कॉलेज वाले चाहते हैं कि मान लेते हैं कि 15 कॉलेज हैं, हम एक मान रहे हैं मोटा मोटा सा अंदाजा 15 कॉलेज हैं, 15 कॉलेज वाले अगर एक कॉलेज वाला 3 लाख रुपए भी दे रहा है, तो 15 दूना 30, 15 30 45 लाख रुपए हो गए। तो आरयूएचएस को 45 लाख रुपए दो तुम लोग, हो जाएगा तुम्हारा मामला सर। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आप लोगों को, है ना, हाँ, ये जस्ट मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बता रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। हाँ जी, अब आगे हम बात करते हैं कि अगर एनओसी कंप्लीट करेंगे तो ये शामिल कर लेंगे, और आरयूएचएस ने कहा है कि तुम हमें एनओसी कंप्लीट करके दे दो कि हमारे पास में इतनी सीट है और ये हमारी 60 सीटों की एनओसी है। अब इनके पास में है क्या, 50 सीट है, 50 की एनओसी है, प्लस 10 सीटें जो बढ़ा रखी है उसकी एनओसी नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि इन 10 सीट के बेस पर हम लोग जो है वो आपको काउंसलिंग से बाहर कर रहे हैं, आपकी कॉलेज को, ये हम नाम नहीं लेंगे इसके अंदर। अगर आप इन 10 सीटों को हटा देते हैं और 50 सीट की हमसे काउंसलिंग वगैरह करवाते हैं तो हम कर लेंगे। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, नहीं 50 सीट की तो करवाएंगे ही, वो तो हमारे पास में पूरे कागज हैं, लेकिन ये 10 सीटों की भी और हम करवाएंगे। तो ये पूरा मामला रहने वाला है। तो मामला यही है कि कोर्ट के थ्रू सीट ले रखी है, तो कोर्ट मंजूरी तब देगा जब आरयूएचएस इनको एनओसी दे देगा। तो एनओसी पर मामला अटक रहा है। अगर आरयूएचएस इनको एनओसी दे देता है तो ये कोर्ट में जाके कह देंगे कि सर हमारे पास में एनओसी है, अब काउंसलिंग को स्टार्ट करवा दीजिए और हमारी कॉलेज को भी इसके अंदर शामिल कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ जी, तो ये सारी चीजें आप लोगों की रहने वाली है, ठीक है, हाँ, ये सारी चीजें रहने वाली है। अब आरयूएचएस मंजूरी कब देगा? जब जेब गरम करोगे। क्या करोगे? जब जेब गरम करोगे। और जैसे ही जेब गरम करो, जेब गरम होगी, आरयूएचएस क्या कर देगा? मंजूरी दे देगा। मंजूरी दे देगा तो कोर्ट में जाके दिखा देंगे कि सर अब मामला हमारे पास में पूरे कागज हैं, हमें एनओसी भी मिल गई है, अब आप लोग जो है वो काउंसलिंग को हमारी कॉलेजों को इसके अंदर ऐड कर लीजिए और आप लोग जो है काउंसलिंग को स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो ये मामला आप लोगों का रहने वाला है और आई थिंक इसी तरीके का मामला रहेगा, मुझे जैसा लग रहा है, क्योंकि हमने एक कॉलेज के डायरेक्टर साहब हैं जिनसे बात करी है और उसकी कॉलेज में भी मतलब इसी तरीके का खेल चल रहा है। तो स्टूडेंट्स से हमने जो है ना, हमने बात करी है और स्टूडेंट्स को हमने जो कहा है वो स्टूडेंट्स ने जाके प्रिंसिपल सर को कहा है। प्रिंसिपल सर ने कहा कि सर आप डायरेक्टर सर से मिल लीजिए। अब डायरेक्टर सर ने यह कहा कि मामला आरयूएचएस में है, और फिर जाते जाते देखो 15 स्टूडेंट जब एक साथ में जाएंगे कि सर हमारा मामला क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि बात 2021 की है। एक स्टूडेंट जिसने की एडमिशन ले लिया, अब स्टूडेंट को भी नहीं पता है कि मैं कोर्ट की सीट पर हूं। बाद में जब एनरोलमेंट नंबर आए तो एनरोलमेंट नंबर स्टूडेंट्स के तो जो है लाइन वाई आए, यानी कि 1201, 1202, 1203, 1204, लेकिन स्टूडेंट जिस स्टूडेंट का कोर्ट की सीट पर है उसका एनरोलमेंट नंबर 15519 कुछ अलग तरीके का आया। स्टूडेंट्स ने जाके कहा कि सर मेरे एनरोलमेंट नंबर ऐसे क्यों है? तो सर ने कहा कि तुम्हारा ना कोर्ट की सीट पर एडमिशन। अब बच्चे को भी नहीं पता कि कोर्ट की सीट पर एडमिशन हुआ कैसे मेरा, है ना। हाँ, तो कोर्ट की सीट पर एडमिशन हो गया, एनरोलमेंट नंबर आए, तो एनरोलमेंट नंबर 15 दिन बाद में आए, पहले तो उनको दिया ही नहीं कि बच्चों अभी तुम्हारा एनरोलमेंट नंबर आएगा। एनरोलमेंट नंबर नहीं आया, 15 दिन बाद में एनरोलमेंट नंबर दिए। एनरोलमेंट नंबर देने के बाद ठीक है, एनरोलमेंट अब फर्स्ट ईयर में जाओगे पता ही नहीं है कि कैसे क्या होता है, ठीक है, चले गए, एनरोलमेंट नंबर भी आ गया, एडमिट कार्ड भी आ गया। एडमिट कार्ड आने के बाद एग्जाम भी दे दी, एग्जाम सबकी साथ में लगी, एग्जाम तो सबकी साथ में लगी, है ना। हाँ,
अब एग्जाम में होता है ना कि सीक्वेंस से बैठते हैं, एक एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे, लेकिन 15 रोल नंबर, 15 के बाद में 16 रोल नंबर, 16 रोल नंबर वाला जो है ना वो कोर्ट की सीट पर है, अब उसका रोल नंबर दूसरे रूम में भगा दिया, मतलब सब अलग चीज हो रही है इनकी सारी, लेकिन हमें दिखाया क्या जा रहा है कि सारी एक साथ होती है, लेकिन नहीं, सारी चीजें अलग हो रही है। अब बात हो गई क्या, 40 स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ गया, 10 स्टूडेंट का रिजल्ट रोक लिया गया और लगभग लगभग 1.5 महीने तक रिजल्ट रुका रहा। अब स्टूडेंट जो है ना वो कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि भैया इस तरीके की हमारे पास में दुविधा है, क्या करें। अब हमें पता है कि इसका रीजन एक ही है कि ना तो प्रिंसिपल के पास में कोई जवाब है, ना स्टाफ के पास में कोई जवाब है। जवाब किसके पास में, डायरेक्टर साहब के पास में। क्यों, क्योंकि डायरेक्टर साहब जो है ना वो सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट रखते हैं आरयूएचएस के कुछ स्टाफ से, और वहां पर होता यह है कि अगर आप जेब गरम करोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स को भेजा और कुछ स्टूडेंट्स को तो रियायत दी, मतलब 2 बार भेजा, 2 बार बोला कि ठीक है हो जाएगा बेटा हो जाएगा। तीसरी बार स्टूडेंट को हमने थोड़ा गर्म करके भेजा, गर्म करके स्टूडेंट गए, गर्म करके जाके बोले कि सर अब नहीं होगा तो सर हमारा आप पैसा वापस दे दीजिए और हमारा वो कर दीजिए, क्योंकि अभी हमारा 1 साल ही खराब होगा ज्यादा से ज्यादा, अगर नहीं आया तो हमारा पूरा साल खराब हो जाए। तो उन्होंने कहा बेटा ये सारा पैसों पर है, 2-4 पेटी हमने दी और काम हो जाएगा बेटा, नो टेंशन रहो अभी। अब बेटा हम अकेले इसलिए नहीं दे रहे हैं कि अगर और कॉलेज वाले भी साथ में आए ना हमारे तो हम दे देंगे बेटा, लेकिन अगर और कॉलेज वाले नहीं आएंगे, मैं दे दूंगा अकेले, तो मेरे पैसे से भी हो सकता है ये काम हो जाएगा, लेकिन एक बार हम सारे कॉलेज वाले अगर थोड़े थोड़े मिला के देंगे ना तो भी हो जाएगा। तो ये बात सुनकर हमें लगा कि कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज वालों के हाथ में है ये सारी चीजें। अगर प्राइवेट कॉलेज वाले हो सकता है कि इन्हें पैसा वगैरह कुछ करें, सिस्टम करें तो हो सकता है। बाकी मैं आरयूएचएस पे डायरेक्टली कुछ बोल नहीं रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आरयूएचएस वाले मेरे खिलाफ कुछ एक्शन ले लेंगे, भाई हमारे बारे में ऐसा कुछ बोल रहा है, तो हम डायरेक्टली आरयूएचएस के बारे में भी ऐसा नहीं बोलेंगे और ना प्राइवेट कॉलेज वालों के बारे में ऐसा बोलेंगे। जस्ट ये एक मैंने आप लोगों को बताया है कहानी, आप इसे रियल भी मान सकते हैं, आप इसे कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। बाकी मामला कुछ इसी तरीके का रहने वाला है, और कोई भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को तुरंत जो है वो यूट्यूब पे आके बता दूंगा, या फिर और सारी चीजें ग्रुप के अंदर बता दूंगा। और पेशेंस बना के रखो, जो भी होगा सही होगा, और हमारा काम है कि इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। अब हो सकता है आप लोगों के पास में इस तरीके की कोई इंफॉर्मेशन ना हो, बट मैं आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, और जो भी होगा सारी चीज आप लोगों को बता दी जाएगी, ठीक है। हाँ बाकी मैं मिलता हूं, और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं डायरेक्टली किसी के ऊपर भी ब्लेम नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैं एक आप लोगों को बात बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है मेरे ऊपर किसी तरीके का कोई वो हो जाए, इसलिए मैं अभी मना कर रहा हूं कि ऐसा कोई भी वो नहीं है। जस्ट मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, ठीक है। चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।